छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देती है। कड़ाके की ठंड, गिरता तापमान और खुले आसमान के नीचे अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए युवा। यह कहानी है उन डीएड अभ्यर्थियों की जिनका आमरण अनशन अब एक बेहद नाजुक और गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नौबत यहां तक आ गई कि युवाओं को खून से खत लिखने पड़े और सरकार इस पर क्या तर्क दे रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। मामला 24 दिसंबर से शुरू होता है। नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। रायपुर का धरना स्थल इस वक्त दर्द और संघर्ष का गवाह बना हुआ है। एक तरफ कपकपाती ठंड है तो दूसरी तरफ पेट की भूख। हालात ये है कि कई अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उन्हें अस्पताल ले जाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है, लेकिन हौसले ऐसे कि इलाज के तुरंत बाद वे वापस धरना स्थल लौट आते हैं। उनका कहना है कि वे घर से कसम खाकर निकले हैं, या तो नौकरी लेकर लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं बल्कि अपने खून से बयां किया है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम खून से पत्र लिखकर उन्होंने सरकार से आखिरी गुहार लगाई है। धरना स्थल पर केवल युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है जो इस ठिठुरती ठंड में अपने भविष्य के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर इस भूख हड़ताल के दौरान किसी भी साथी की जान जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इस मामले ने सियासी मोड़ ले लिया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। अब नजर डालते हैं इस मामले के दूसरे पहलू यानी सियासत पर। जब युवाओं की जान पर बन आई है तो प्रदेश में राजनीति भी चरम पर है। यूथ कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि शायद सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। उनका कहना है कि सरकार के संज्ञान में यह विषय है और राज्य के हर नागरिक की आकांक्षाओं के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। अरुण साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के युवा जिस परेशानी में है वह पिछली कांग्रेस सरकार के कारनामों का नतीजा है। साव ने पीएससी घोटाला और भर्ती में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और समय के साथ साथ इसका भी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल न्याय और समय सीमा का है। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी की जाए। बावजूद इसके महीने बीत गए लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज भी करीब 2300 पद रिक्त पड़े हैं। हजारों प्रशिक्षित युवा डिग्री हाथ में लेकर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? संवेदनशीलता का दावा करने वाली सरकार क्या इन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेगी या फिर यह आंदोलन किसी दुखद अंत की ओर बढ़ेगा? लोकतंत्र में जब युवा खून से खत लिखने को मजबूर हो जाए तो यह चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच जल्द कोई संवाद स्थापित हो और इसका हल निकले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इतनी देरी जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।